हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संजीत मोटिवेशन स्टोरी में। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है आत्मविश्वास संदेह से मुक्ति। आत्मविश्वास संदेह से मुक्ति। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। आत्मविश्वास, जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा ना, तो किसी पर आप संदेह जल्द नहीं करेंगे कि वो हमसे काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। मतलब कि आपके अंदर संदेह उत्पन्न नहीं होगा, आप तुरंत ही आप उस काम को कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ऐसे भावनाओं से ग्रसित हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि किसी भी काम करने का मन करता है लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इसका इलाज मालूम चलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता है, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आत्मविश्वास संदेह से मुक्ति। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप किसी भी संदेह से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मविश्वास संदेह से मुक्ति। आपको यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसे कोई चिंता नहीं सताती। उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। आत्मविश्वास के कारण ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है। आपके अंदर जैसे विचार आएंगे मन में, वैसा ही आप कार्य करना चाहेंगे। सदैव मुक्त रहता है, इसीलिए आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। आत्मविश्वास के कारण ही विचार की स्वाधीनता प्राप्त होती है। और इसके कारण ही मानव महान कार्य के संप्रदान में भी सरलता और सफलता मिलती है। यदि आप कोई महान कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में स्वाधीनता के विचार भरिए। स्वाधीनता के विचार मतलब कि सुंदर सुंदर मन में विचार भरिए। सुंदर सुंदर मन में विचार भरिए। जिस मनुष्य का मन संदेह, चिंता और भय से भरा हो, वह महान कार्य तो क्या, कोई सामान्य कार्य भी नहीं कर सकता है। ये 100 में 110% सही है कि जिस मनुष्य में संदेह, चिंता और भय भरा हो, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। संदेह और संयम आपके मन को कभी भी एकाग्र न होने देगी। मन की एकाग्रता कार्य संपादन के लिए किसी भी कार्य को कीजिए तो उस कार्य में लगे ही रहिए, यही आत्मविश्वास कहता है। ये वह शर्त है आत्मविश्वास और अपने प्रति श्रद्धा प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक और प्राथमिक गुण है आत्मविश्वास। यस दोस्तों, बहुत ही जरूरी है आत्मविश्वास। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके अंदर कितनी क्षमता है उस कार्य करने के लिए, यही देखता है। कोई भी अगर आप जानते हैं, कोई भी आपको इंटरव्यू लेता है या फिर कोई आपको कार्य करवाता है, तो देखता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी कितनी काबिलियत है, तब आपको वो रखता है, वरना आपको निकाल देता है। तो उसी प्रकार से है, अगर आप अपने अंदर जितना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उतना ही अधिक आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास के द्वारा ही मनुष्य बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करके ही महान कार्य करने में सफल हो जाता है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मविश्वास में कैसी अद्भुत और जादू की सी शक्तियाँ होगी। इतना ही नहीं, आत्मविश्वास के कारण मनुष्य की शक्तियाँ कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। यस दोस्तों, बहुत ही ये बात सत्य है, अधिक बढ़ जाती है और योग्यता का विकास होता है। आपके अंदर अनुभव आता है आत्मविश्वास के कारण ही। ऐसे व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराते हैं, दुखों से नहीं घबराते हैं, बल्कि उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। बल्कि विपत्तियां उनकी ओर आने से घबराती हैं। यस, रोग, दुख, संकट ऐसे आत्मविश्वास व्यक्ति के पास फटकते भी नहीं। ये विकार तो ताक में रहते हैं। किसी दुर्बल की जो तन से
भले ही सशक्त हो मगर मन से दुर्बल हो, विश्वास के कारण ही आत्मा और परमात्मा में एकता स्थापित होती है। यस, विश्वास के कारण ही आत्मा और परमात्मा में आस्था स्थापित होती है। आप किसी पे विश्वास रखिए, अवश्य विश्वास रखिए। आप अपने ही आदमी विश्वास रखिएगा, क्योंकि दूसरा कोई तो क्या जाने क्या कर सकता है। ईश्वर पर विश्वास करने से आपके मन में छिपी हुई अनंत शक्ति और ज्ञान का विकास होता है। हाँ, एक और बात है कि आप ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर आपको सब चीज़ देगा, सब कुछ आपको देगा ही देगा। कठिनाई यह है कि बहुत से व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि उन्हें सफलता आत्मविश्वास के कारण ही प्राप्त हो सकेगी। किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है ना, तो आत्मविश्वास के कारण ही होती है। हमारे आदर्श भी विश्वास से प्रभावित होते हैं। वस्तुतः विश्वास एक आत्मविश्वास शक्ति है। विश्वास ही एक आत्मविश्वास है। अब विश्वास ही एक आत्मविश्वास है, क्योंकि विश्वास के चलते ही आप आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आत्मविश्वास अपने अंदर लाने की एक मुख्य छोटा सा उपाय है कि अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं, आपका मन कह रहा है कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप उसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आपको आदत हो जाएगा और वही आदत आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाएगा। ये मेरे बात को आप ज़रूर अपनाइएगा अपने जीवन में, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास लाना चाहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चों के आत्मविश्वास को कभी कम न करें। उन्हें इस प्रकार के वाक्य नहीं कहने कहने चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते या तुमने इस बात की कमी है। ऐसा कहना एक भारी अपराध है। माता-पिता तो यह अध्यापक भी इसका महत्व नहीं समझते कि बच्चों को ऐसी बातें कहने से उनके दिल पर कैसा गलत और विपरीत प्रभाव पड़ता है। उससे इससे उनमें हीन भावनाओं का जन्म होता है। बालक अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। संसार में आज भी गरीब और निराश दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण वे हीन भावनाएं ही हैं। अपने मन में जिस प्रकार से आप भावनाएं को प्रकट करेंगे, उसी प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये 100 में 110% सत्य है कि आपके मन पर ही निर्भर करता है कि अपने मन में किस प्रकार से विचार को लाते हैं। इसलिए आप अपने वैसे ही संगत में रहिए जिस प्रकार के संगत आपको अच्छे लगें, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के आप बुरे संगत में रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। माहौल का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माहौल अगर आपके आसपास अच्छा है तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं। ये मेरा कहना असत्य भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो माहौल ख़राब होने के बदौलत भी और कुछ अच्छा कर दिखाते हैं, क्योंकि वो ऐसा 100 में कम से कम 2-4 ही होते हैं जो ऐसा कर दिखाते हैं। सभी के पास ऐसा क्षमता नहीं होती है करने के लिए। वो तो बात की बात है, लेकिन आप इस वीडियो पर अमल कीजिए और आप अपने जीवन में इस वीडियो को उतारिए, ताकि आप अपने अंदर आत्मविश्वास भर सकें, और किसी भी सफलता, किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसित हों और आगे बढ़िए। डरिए मत किसी भी कार्य करने के लिए, आप उसे अवश्य करिए। आप जब तक उसे करेंगे नहीं, जब तक आप उससे डरिएगा, तब तक वो आपसे दूर भागेगा, और जिस दिन से आप उस कार्य में लग जाइएगा, उस दिन से वह आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप उस कार्य को कर कीजिए। मानते हैं कि आप 2-3 बार असफल होंगे, लेकिन उसके बाद तो आप सफल ही होंगे। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर एग्ज़ाम के लिए किसी भी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार फेल होता है, लेकिन फिर भी वो आगे चलकर सफलता प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए आप भी उसी प्रकार से मेहनत कीजिए और अपने जीवन में सफल बनिए। ये मैं जितना भी टॉपिक को बता रहा हूँ ना, ये सभी आत्मविश्वास पर ही निर्भर है, क्योंकि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, तो अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। मैं इस वीडियो में संदेह से मुक्ति बताया था। अगले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में चेहरा आत्मदर्पण है, ये टॉपिक बताए थे। उसके पिछले वीडियो में बताए थे आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी होती है, किस प्रकार से उस बताए थे। और उसके एक दिन पिछले वीडियो में बताए थे कि दृढ़ निश्चय कैसे बने, बताए थे। उसकी एक दिन पिछले वीडियो में बताए थे साहस का दामन न छोड़े, और उसके एक दिन पिछले वीडियो में बताए थे कि सफलता की ओर किस प्रकार से हम अग्रसित हो। तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में बनाया है। अभी तक पार्ट 5 तक वीडियो में डाल दिया हूँ। ये मेरा पार्ट 6 वीडियो होगा शायद। आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं सभी
एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अग्रसित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो अवश्य शेयर भी करना चाहिए दूसरे व्यक्ति के, ताकि उनको भी ये प्रेरणा मिले और वो भी आत्मविश्वास की ओर बढ़ सके। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि इससे उत्साह उत्साह बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, बाय बाय।